हेलो स्टूडेंट्स, इलास्ट्रेटर के आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट आर्ट वर्क विथ शेप टूल्स। इलास्ट्रेटर में काफ़ी सारे शेप टूल है और वो सब शेप टूल यूज़ करके आज हम ये आर्ट वर्क बनाएंगे। सबसे पहले आप एक नया फाइल लीजिए। अगर आप प्रिंट के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो आप प्रिंट सिलेक्ट कीजिए या आप यहाँ वेब सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ वेब सिलेक्ट कर रही हूँ और फाइल का साइज़ मैं ले रही हूँ 1000 बाई 1000 पिक्सल। आप कुछ भी साइज़ ले सकते हैं। क्लाइंट के तरफ से अगर कोई स्पेसिफिक साइज़ दिया गया है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इलास्ट्रेटर में ये जो टूल पैनल है, इस टूल पैनल में जो टूल के साथ एक छोटा सा ट्रायंगल है, इसका मतलब है इस टूल के अंदर और भी टूल्स हिडन है। तो आप रेक्टेंगल टूल के ऊपर क्लिक कीजिए और इसको होल्ड कीजिए तो देखिए ये सारे टूल्स अंदर विजिबल हो गए। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करती हूँ रेक्टेंगल टूल। बैकग्राउंड कलर ड्रॉ करने के लिए आप ये रेक्टेंगल टूल को आर्टबोर्ड का जो साइज़ है उसके हिसाब से उसको क्रिएट कीजिए और फिल कलर है वो आप चेंज कर दीजिए। फिल कलर चेंज करने के लिए आप डबल क्लिक कीजिए ये ऑप्शन के ऊपर और ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये कलर को सिलेक्ट करती हूँ। स्ट्रोक कलर नहीं चाहिए तो आप स्ट्रोक कलर को क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से नन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। बैकग्राउंड को लॉक करने के लिए ऑब्जेक्ट लॉक एंड सिलेक्शन। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगी। तो ये फिल कलर के ऊपर आप क्लिक कीजिए सो दैट ये जो फिल कलर का बॉक्स है वो ऊपर आ जाए और आप यहाँ से एक कलर चूज़ कर लीजिए। ये जो रेक्टेंगल में ये बॉक्स है, इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। ये बॉक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी शेप्स को चेंज करने के लिए या कोई भी शेप को मूव करने के लिए। अगर आपको ऐसा बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है तो आप व्यू में जाइए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है हाइट बाउंडिंग बॉक्स। अगर मैं हाइट बाउंडिंग बॉक्स कर दूंगी तो मेरे पास इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आप यहाँ से व्यू और आप कीजिए शो बाउंडिंग बॉक्स। अगर इस रेक्टेंगल को मुझे राउंडेड रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है तो ये है विजेट। ये जो विजेट का ऑप्शन है ये सीसी में काफ़ी न्यू है। इलास्ट्रेटर CS6 तक ये विजेट का ऑप्शन नहीं था। तो आप सिर्फ जो विजेट्स के ऊपर क्लिक करके उसको ड्रैग कीजिए अंदर की तरफ। अगर आपको इसको रीशेप करना है तो इसको ऊपर की तरफ आप मूव कीजिए। अब देखिए ये जो आर्ट वर्क ये प्लेस हुआ है मेरे आर्ट बोर्ड से बाहर। इस आर्ट वर्क को पेज के बीच में लाने के लिए मैं इसको पहले सिलेक्ट कर रही हूँ ये सिलेक्शन टूल से और फिर ये है अलाइन ऑप्शन। आप ये जो ड्रॉप डाउन एरो है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ ऑप्शन है अलाइन टू आर्ट बोर्ड। मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ हॉराइजॉन्टल अलाइन सेंटर एंड वर्टिकल अलाइन सेंटर। अगेन मैं इस ऑब्जेक्ट को लॉक कर दूंगी और फिर सिर्फ शेप्स टूल यूज़ करके मैं ये आर्ट वर्क को क्रिएट करूँगी। सबसे पहले मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है बट इसमें देखिए स्ट्रोक भी है। स्ट्रोक का जो आइकन है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए ताकि वो फ्रंट में आ जाए और अभी आप स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये सेम कलर यूज़ करना है तो आप आई ड्रॉपर टूल से इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो ब्राउन कलर डायरेक्टली फिल कलर में आएगा। तो अगर आपको इस ब्राउन कलर को ये स्ट्रोक में लाना है तो आप ऐसे इसको स्ट्रोक में ला सकते हैं। स्ट्रोक का साइज मैं इंक्रीज कर रही हूँ एंड एट द सेम टाइम ये जो फिल कलर है वो भी मुझे चेंज करना है। अगर फिल कलर को चेंज करना है तो आप फिल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि ये जो बॉक्स है वो ऊपर आ जाए और ये आई ड्रॉपर टूल है इस टूल से यहाँ क्लिक कीजिए। अब देखिए मेरा ये जो रेक्टेंगल है वो प्रॉपर रेक्टेंगल है बट इस इमेज में जो रेक्टेंगल है
वो राउंडेड रेक्टेंगल है। तो इसको राउंड करने के लिए आप अपने माउस को ये विजेट के ऊपर क्लिक करके उसको पीछे की तरफ ड्रैग कीजिए। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो ये जो बाउंडिंग बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करके मैं इस ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज कर सकती हूँ। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए भी मैं यूज करूंगी रेक्टेंगुलर टूल, बट इसमें देखिए फिल कलर है, बट ये सैंपल में ये बीच का फिल कलर नहीं है। तो यहाँ मैं स्ट्रोक को हटा दूंगी। स्ट्रोक आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और नन के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी ये जो फिल कलर है वो आप चेंज कर दीजिए। अगर इस लाइन का हाइट इंक्रीज करना है तो अगेन आप ये बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर क्लिक करके इसका हाइट चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे ये दो आईज ड्रॉ करने हैं। आईज ड्रॉ करने के लिए मैं सिर्फ यूज करूंगी इलिप्स टूल। अभी एक आईज हुआ है और ये सेकेंड आई है। अगर ये दो आईज का साइज आपको इंक्रीज करना है तो फर्स्ट आई को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट प्रेस करके आप सेकेंड आई को सिलेक्ट कीजिए और ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके इस आई का साइज आप प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कीजिए। इलास्ट्रेटर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हम वो करते हैं ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके। फिर ये बीच का पार्ट अगेन, अब देखिए ये रेक्टेंगल टूल के नीचे एक टूल है जिसका नाम है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। राउंडेड रेक्टेंगल टूल इलास्ट्रेटर का बहुत पुराना टूल है। ये टूल से आप कोई भी स्पेसिफिक बॉर्डर रेडियस या स्पेसिफिक राउंडेडनेस देके आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ देखिए विड्थ एंड हाइट है और फिर कॉर्नर रेडियस है। अब देखिए ओके जब मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये कॉर्नर रेडियस 30 पिक्सल विड्थ में क्रिएट हो गया। बट जैसे मैंने पहले बोला ये बहुत ही पुराना ऑप्शन है, तब ये विजेट का ऑप्शन नहीं था। अब जब हम लोग विजेट यूज करते हैं तो राउंडेड रेक्टेंगल टूल का यूसेज बहुत ही कम हो गया है। सबसे पहले मुझे कलर चेंज करना है रेक्टेंगल का और फिर इसका स्ट्रोक। बॉडी के बाद मुझे ये हैंड्स को ड्रॉ करना है। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस रेक्टेंगल का अगर मुझे साइज चेंज करना है तो मैं विदाउट डिसेलेक्टिंग या विदाउट चेंजिंग द टूल तो मैं उस शेप को चेंज कर सकती हूँ। इसलिए इलास्ट्रेटर में आप जो भी शेप्स बना रहे हैं उस शेप को बोलते हैं लाइव शेप्स। हैंड बनाने के लिए आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए। शिफ्ट हम लोग क्यों प्रेस करते हैं? क्योंकि अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो लाइन स्ट्रेट होगा। ये एक तरीका है शेप्स बनाने का। आप पेन टूल से भी शेप्स बना सकते हैं। मैं यहाँ ये शेप रेक्टेंगल टूल से भी बना सकती हूँ। अब देखिए इस रेक्टेंगल का ये जो पार्ट है वो कर्व्ड है। अगर मुझे सिर्फ एक साइड को राउंड करना है तो मुझे सिलेक्ट करना होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इलास्ट्रेटर में दो टूल से, जो टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी शेप को मूव करने के लिए, रिसाइज करने के लिए या कोई भी एंकर पॉइंट को मूव करने के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना है, मूव करना है तो आप यूज़ कीजिए सिलेक्शन टूल। अगर आपको एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है या कोई एंकर पॉइंट का शेप चेंज करना है तो आप यूज़ कीजिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहाँ अगर मैं यूज़ कर रही हूँ सिलेक्शन टूल तो मेरा दोनों साइड से ये दोनों साइड से राउंडेड रेक्टेंगल हो रहा है, बट मुझे सिर्फ ये साइड को राउंडेड रेक्टेंगल बनाना है। इसलिए आप सिलेक्ट कीजिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये दो एंकर पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अभी अगर मैं इसको ड्रैग करूंगी तो मेरा एक ही साइड चेंज होगा। अभी मुझे ये शेप बनाना है, यहाँ यूज करूंगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सिर्फ ये एक एंकर पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूंगी और एक रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ करके मैं इस शेप को कंप्लीट करूंगी। अभी यहाँ 3 शेप है, आप इस 3 शेप को साथ में सिलेक्ट कीजिए और कर दीजिए ग्रुप। अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। इलास्ट्रेटर में कॉपी करने के लिए आप ये ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए, फिर आप कर सकते हैं एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक और पेस्ट इन प्लेस।
बट यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को मुझे फ्लिप करना है। इलास्ट्रेटर में अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को फ्लिप करना है तो डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है। इलास्ट्रेटर में अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को फ्लिप करना है तो आप जाइए ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट। सबसे पहले आप प्रीव्यू ऑन कीजिए, फिर आप क्लिक कीजिए कॉपी पर। अब हम लोग जब ये आईज बना रहे थे तो हम लोग 2 आईज अलग अलग बनाए, बट अगर आप इसको कॉपी करते तो आपको एक ही आईज बनाना होता। तो मैं फिर करती हूँ एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट इन फ्रंट। पेस्ट इन फ्रंट मतलब जहाँ से आप उसको कॉपी कर रहे हैं उसके ऊपर ही ये पेस्ट होगा। अभी आप इसको ड्रैग करके ये स्मार्ट गाइड के हेल्प से आप प्रॉपरली इसको अलाइन करके प्लेस कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो है लेयर्स। इलास्ट्रेटर में फोटोशॉप की तरह ही लेयर्स है, बट इलास्ट्रेटर में लेयर पैनल यूज़ करना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इलास्ट्रेटर में कोई भी आप शेप ड्रॉ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सब पाथ या सब लेयर के हिसाब से क्रिएट होता है। आप विंडोज़ में जाइए और आप यहाँ देखिए है लेयर्स। लेयर का शॉर्टकट है F7। यहाँ एक लेयर्स है, बट ये जो एरो है, अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी शेप्स मैंने अभी तक क्रिएट किया है, यहाँ सब शेप्स अब एक एक करके अलग अलग एक सब लेयर या सब पाथ के हिसाब से क्रिएट हुआ है। जहाँ मैंने ग्रुप क्रिएट किया है वो ग्रुप है, और जहाँ सिंगल शेप है वो यहाँ सिंगल शेप है। ये इमेज है तो यहाँ दिखा रहा है इमेज। तो इलास्ट्रेटर में ये मैंडेटरी नहीं है कि आप कोई लेयर क्रिएट करे। तो ये मेरा लेयर 1 है जहाँ मैंने अभी तक ये सब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया है। इस लेयर को मैं लॉक कर रही हूँ। अभी आप देखिए ये नीचे कुछ आइकन्स है, यहाँ माउस लेके जाइए, 1 सेकेंड वेट कीजिए तो उस आइकन का क्या काम है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये है क्रिएट न्यू लेयर आइकन। सबसे पहले ये लाइन, इस लाइन के लिए मैं यूज़ करूँगी रेक्टेंगल टूल, या मैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल भी यूज़ कर सकती हूँ। तो सबसे पहले ये शेप ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप ये 2 शेप अलग अलग लेयर्स में क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसको आप एक ही लेयर में कीजिए और जो सेकेंड सेट है वो आप सेकेंड लेयर में कीजिए। इसको कॉपी करने के लिए मैं यहाँ से एडिट कॉपी का ऑप्शन यूज़ नहीं करूँगी, मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगी, वो है ऑल्ट। अगर आप ऑल्ट प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करेंगे तो भी इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। यहाँ है इलिप्स टूल और मैं यहाँ एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ, बट इसका अलाइनमेंट सही नहीं है, मुझे इसका अलाइनमेंट को भी सही करना है। अभी मैं स्ट्रोक को कम करके ये जो सर्कल है इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर रही हूँ। अभी अगर आपको इस लेयर को कॉपी करना है तो आप लेयर 2 को डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं इसका अलाइनमेंट और शेप थोड़ा चेंज कर लूँगी। अभी आपको इसको अलाइन करना है तो ये जो 2 ऑब्जेक्ट है इसको आप सिलेक्ट कीजिए। ये है अलाइन का पैनल, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। फिर मैं क्लिक करूँगी हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। ये 2 ऑब्जेक्ट्स को आप ग्रुप कर लीजिए और ये सर्कल के साथ अभी सिलेक्ट कीजिए। फिर आप कीजिए अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, देन हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। ये है मेरा लेयर 2। अगर आप कोई भी चीज़ को लेयर में क्रिएट कर रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये जो लेयर पैनल में ये आइकन है सर्कल, अगर आप सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो इस लेयर में जितने भी चीज़ें हैं जो आप बनाए हैं वो सब साथ में सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मुझे इस लेयर 2 को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आप डायरेक्टली इसको ड्रैग करके क्रिएट न्यू लेयर आइकन के ऊपर डाल दीजिए। तो ये 2 कॉपी हो गया, इसको मैं लॉक कर देती हूँ। अभी ये लेयर 1 में जो इमेज है, इमेज का मैं आई बंद कर देती हूँ, मुझे अभी इमेज नहीं चाहिए। अब देखिए ये इमेज का आई मैं बंद कर रही हूँ, बट ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये मेरा लेयर 1 लॉक्ड है। इसको आप अनलॉक कीजिए और फिर इमेज का आई अप क्लोज कर दीजिए। अब इसका अलाइनमेंट बिल्कुल सही नहीं है और इसका कलर्स भी सही नहीं है, तो मुझे अभी अपने हिसाब से कलर देना है।
तो ये स्ट्रोक कलर मैं यहाँ से इसका हेक्साडेसिमल कलर कोड कॉपी करके ये स्ट्रोक में डाल रही हूँ। इसका अलाइनमेंट सही नहीं है। सबसे पहले मुझे इस आईज को ग्रुप करना है और ये बॉडी और आई को पहले अलाइन करते हैं। तो इसके लिए अगेन अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, देन हॉराइजेंटल अलाइन सेंटर। अगर मैं यहाँ से वर्टिकल अलाइन सेंटर करूँगी तो भी इसका ये आई का अलाइनमेंट सही हो जाएगा। अभी आप इस दो चीज़ को साथ में सिलेक्ट कीजिए और इसको ग्रुप कर लीजिए। फिर ये लाइन और फेस को साथ में सिलेक्ट करके अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, देन हॉराइजेंटल अलाइन सेंटर। अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट को बॉडी के साथ अलाइन करना है। अलाइनमेंट के लिए आप जो भी ऑब्जेक्ट्स ग्रुप करके बना रहे हैं उसको सब ग्रुप कर दीजिए। फिर सबको सिलेक्ट करके अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, हॉराइजेंटल अलाइन सेंटर। और फिर ये लेग्स यहाँ लॉक्ड है तो इसीलिए इसको आप अनलॉक कर लीजिए। पहले ग्रुप और फिर ये दो लेग्स को साथ में आप ग्रुप कीजिए। अभी सबको साथ में सिलेक्ट करके आप इसको अलाइन टू की ऑब्जेक्ट कर लीजिए। ये एक आर्ट वर्क बन गया है सिर्फ शेप टूल यूज करके। अभी मुझे अगर इसके बैकग्राउंड में कुछ डालना है, रेक्टेंगल लेती हूँ और एक नया लेयर में क्रिएट कर रही हूँ। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के पीछे एक बैकग्राउंड डालना है तो एक लेयर आप क्रिएट कीजिए और इस लेयर का नाम दीजिए बीजी। बट अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, मेरा बीजी मेरे फिगर या आर्टवर्क के ऊपर आ गया है। तो ये लेयर है, इसीलिए आप इस लेयर को ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं। ये जो फिगर आर्टवर्क है इसका आधा लेयर 1 में है और आधा लेयर 2 में है, तो मुझे इसको ठीक करना है। तो आप लेयर 1 क्लिक कीजिए और ये जो 3 सब लेयर्स है, इस 3 सब लेयर्स को सिलेक्ट करके ड्रैग करके लेयर 2 में लेके पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए पूरा बॉडी लेयर 2 में आ गया है। सिर्फ लेग्स का जो पार्ट है वो मेरा लेयर 3 में है। ये जो सर्कल है या इसको हम लोग बोलते हैं टारगेट, आप टारगेट को सिलेक्ट कीजिए तो सब लेयर साथ में सिलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं करती हूँ अलाइन टू आर्टबोर्ड, यह है हॉराइजेंटल अलाइन सेंटर एंड वर्टिकल अलाइन सेंटर। बट देखिए अगर आप वर्टिकल अलाइन सेंटर करते हैं तो ये प्रॉब्लम होगा। तो आप वर्टिकल अलाइन सेंटर आप नहीं कीजिए। अगर करना है तो आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट को पहले ग्रुप करना होगा।